हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोर इन्फॉर्मेशन पे। पिछली क्लास में हमने जाना था पेंट के बारे में कि पेंट क्या होता है और पेंट को हमने पूरी तरीके से समझा था। आज की इस क्लास में हम समझेंगे नोटपैड के बारे में कि नोटपैड क्या है और नोटपैड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, नोटपैड को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि नोटपैड है क्या चीज़। व्हाट इज़ नोटपैड? नोटपैड इज़ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें ही सीखेंगे कि हम कीबोर्ड से अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं तो कीबोर्ड का प्रॉपर यूज़ हम कैसे करेंगे। इट इज़ मोस्ट कॉमनली व्यू और एडिट्स टेक्स्ट इन नोटपैड। नोटपैड के अंदर हम जो टेक्स्ट लिखते हैं वो हम इजी तरीके से उसको देख सकते हैं और कुछ एडिटिंग कर सकते हैं उसके अंदर। वो एडिटिंग हम क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। नोटपैड एक्सटेंशन इज .txt। बच्चों, जैसे यहाँ पे नोटपैड का एक्सटेंशन दिया है .txt, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक्सटेंशन होता क्या है। एक्सटेंशन वो चीज़ बच्चों, जैसे हर डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट होता है। जैसे आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ पे आपको ये पूछा जाता है, एक कंडीशन अप्लाई होती है कि वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कंडीशन होती है कि यहाँ पे सिर्फ जेपीजी की फाइल ही अपलोड कर सकते हो या पीडीएफ की फाइल ही अपलोड कर सकते हो। तो उस कंडीशन में हम उस फाइल को एक्सटेंशन के रूप में कह सकते हैं। कि जैसे आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है MS पेंट का एक्सटेंशन .png, नोटपैड का एक्सटेंशन .txt, वर्डपैड का एक्सटेंशन .rtf। इस तरह से बहुत सारे एक्सटेंशन दिए हुए हैं। तो आप किसी भी फाइल का, किसी भी डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन आप कैसे चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कई सारे फोल्डर है, कई सारी फाइल भी और फोल्डर भी है। इनमें से आप कैसे पता कर सकते हो कि इनमें से PDF की फ़ाइल कौन सी है, एक्सेल की फ़ाइल कौन सी है, वर्डपैड की कौन सी है, MS वर्ड की कौन सी है। तो फाइल पे जाके आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज़ का, सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइप ऑफ फाइल, इसमें आपका लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट और इसका एक्सटेंशन .docx। यहाँ से हमें एक्सटेंशन पता चलता है कि वो किस चीज़ की एक्सटेंशन है। इस तरीके से आप अलग अलग फाइलों का एक्सटेंशन देख सकते हो। बच्चों, ये ध्यान रखना, आप सिर्फ फाइल का ही एक्सटेंशन चेक कर सकते हो, किसी फोल्डर का एक्सटेंशन नहीं चेक कर सकते। जैसे यहाँ पे कुछ येलो कलर के आपको फोल्डर दिख रहा होगा, ये कोई फाइल नहीं है। इसको जब आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो इसके अंदर जो फाइल होती है ना, ये होता है हमारा फाइल। इसका हम एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं। जैसे ये कुछ फ़ोटोज़ है, इस पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने आप प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे लिख के आएगा टाइप ऑफ फाइल में कि ये PNG का एक्सटेंशन है। इस तरीके से आप एक्सटेंशन चेक कर सकते हो। आई होप इसको, चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू स्टार्ट नोटपैड। नोटपैड को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको आना है सर्चिंग बार में। सर्चिंग बार में यहाँ पे टाइप करना है आपको नोटपैड। नोटपैड टाइप करने के बाद यहाँ से आप इसको ओपन कर लेना और मैक्सिमाइज वाले बटन से यहाँ से इसको शीट को बड़ा कर लेना। इसमें समझते हैं फाइल के बारे में। फाइल में पहला ऑप्शन दिया है न्यू के लिए। बच्चों, न्यू का काम क्या होता है, न्यू शीट लेने के लिए। जैसे मैंने आपको पेंट के अंदर बताया था कि कोई काम करते टाइम आपको कोई नया शीट लेना हो तो कैसे ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ। पहले मैं MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, =RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो हमारे पास कुछ पैराग्राफ आएगा प्रैक्टिस करने के लिए। Ctrl+C से कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पे आके नोटपैड के अंदर हमने Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। मान लीजिए हमारे पास फाइल पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कहेगा डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल। पहले आप इसको या तो सेव करो या तो अनसेव करो, फिर आपको नया पेज देगा। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं डोंट सेव। तो हमारे पास न्यू शीट आ गई। न्यू शीट लेने के लिए बच्चों यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की भी दिया होता है। देखो यहाँ पे राइट साइड में सबकी शॉर्टकट की दी हुई है। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपको इन सब का प्रॉपर यूज़ समझ में आएगा। तो ये था न्यू के लिए। अब आते हैं न्यू विंडो के ऊपर। न्यू विंडो पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नोटपैड की एक और फाइल देखने को मिल जाएगी जिसका आप यूज़ एक कॉपी की तरह कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक फाइल पहले से ओपन है, उसको देख के आप इसके अंदर कॉपी करना हो तो आप इस तरह से कॉपी कर सकते हो।
अब आते हैं हम डिलीट के बाद सर्चिंग विद बिंग के ऊपर। सर्चिंग विद बिंग का काम क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट या किसी भी लेटर से अगर आपको कुछ सर्च करना हो तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये कुछ फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में मेरे को ये जानना है, इस टेक्स्ट में जानना है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट करोगे, एडिट पे जाओगे, सर्च विद बिंग करोगे तो आपको सीधा इंटरनेट ब्राउज़र पे लेके जाएगा और डॉक्यूमेंट क्या होता है उसके बारे में से आपको सारा कुछ यहाँ पे बताएगा। या इससे रिलेटेड और भी कुछ आपको देखना है तो और भी चीज़ें सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको जानना है यहाँ पे कि थीम्स क्या होता है, तो थीम्स पे सिलेक्ट करके एडिट पे जाके सर्च विद बिंग पे जाओगे तो ये भी आपको थीम्स के बारे में बताएगा कि थीम्स क्या होता है। तो ये होता है हमारा सर्च विद बिंग का काम। अब आते हैं ओपन के ऊपर। बच्चों ओपन का काम होता है किसी फाइल को ओपन करके देखने के लिए। जैसे नोटपैड है, अगर नोटपैड के अंदर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो यहाँ से ओपन करके आप नोटपैड की फाइल को ओपन कर सकते हो। इस तरह से यहाँ से नोटपैड की फाइल को क्लिक करके ओपन, यहाँ से आपकी नोटपैड की फाइल ओपन हो जाएगी। ये बच्चों याद रखना कि नोटपैड के अंदर सिर्फ नोटपैड की फाइल को ही ओपन कर सकते हैं और कोई फाइल ओपन नहीं होगा। फिर आते सेव के ऊपर कि डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है। मान लीजिए मैं यहाँ से कंट्रोल N करके न्यू शीट ले लेता हूँ और यहाँ पे कोई फॉर्मेट अगर हमने टाइप किया, अब हमें इसको सेव करना है। तो सेव कैसे करोगे, फाइल पे जाके सेव करना है और यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, यही याद रखना, कंट्रोल S की शॉर्टकट की होती है। सेव पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमें लेना है लोकेशन कि हमको सेव कहाँ करना है। हमें मान लो डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे कुछ फाइलें बनी हुई है, ये फोल्डर है, ये कुछ फोल्डर बने हुए हैं सबके अलग अलग नाम से। अगर आपको इनमें से किसी में सेव करना है तो वहाँ पे जाके आपको डबल क्लिक करके यहाँ से फाइल नेम टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नोटपैड टाइप करके यहाँ पे आपको करना है सेव, तो ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर आपको अपनी फाइल बना के सेव करना है तो आप कैसे करोगे। वापस से मैं कंट्रोल N करके न्यू पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर कुछ फॉर्मेट टाइप कर लेता हूँ। फाइल पे जाके हमने किया सेव पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे जाते हैं। ये तो कुछ बनी बनाई फोल्डर है, अब हमें अपने नाम से फोल्डर बनाना तो हम कैसे करेंगे। माउस से राइट क्लिक करना, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है न्यू के लिए, न्यू पे क्लिक करोगे तो फोल्डर का ऑप्शन आता है। यहाँ से हमने ले लिया और कीबोर्ड से बैक स्पेस का कीबोर्ड की प्रेस करना है तो सारे नाम डिलीट हो जाएंगे यहाँ से। और अपना नाम टाइप कर लो, मान लो अपना नाम यहाँ से आप टाइप करके एंटर करोगे तो ये आपका फोल्डर तैयार, और डबल क्लिक करके ओपन कर लो। उसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर आपको दिखाता है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे सेव हो रही है। डेस्कटॉप के अंदर रोहित के नाम से जो फोल्डर है उसमें सेव हो रही है। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है फाइल नेम, तो यहाँ पे अभी हमने क्या था, फोल्डर का नाम ने यहाँ पे टाइप किया था। अब हम फाइल का नाम टाइप करेंगे तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया डॉक्यूमेंट टाइप करके यहाँ से हमने कर लिया सेव, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। चलो बच्चों अब चलते हैं सेव एज के ऊपर। सेव एज का काम मैंने आपको पेंट के अंदर बताया था। सेव एज का काम क्या होता है कि कोई भी ऐसी फाइल जो पहले से बनी हुई है उसके अंदर करेक्शन करना है तो हम उसको करेक्शन करके अलग से सेव कर सकते हैं, और जो पहले वाली फाइल है वो ऑलरेडी सेव रहेगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे रोहित की फाइल है, इसको हमने ओपन किया और रोहित की फाइल में एक डॉक्यूमेंट शीट के नाम से नोटपैड की फाइल बनी हुई है। यहाँ से इसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मेट उसके शीट में बना हुआ है। हम यहाँ करते हैं कुछ ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से हमने एक पैराग्राफ ऐड कर लिया। ऐड करने का जैसे आप फाइल्स पे जाओगे, फाइल पे जाने का सेव एज का ऑप्शन आता है। सेव एज पे जाओ और जहाँ पे आपको उसको सेव करना है लोकेशन लेके फाइल नेम टाइप करके सेव करो। जब आप सेव करोगे तो यहाँ लिख के आता है document.txt ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है बच्चों कि डॉक्यूमेंट के नाम से एक फ़ाइल ऑलरेडी उस फोल्डर में बना हुआ है, तो आप एक नाम से दूसरा फाइल नहीं बना सकते उसी जगह पे। आपको यहाँ पे फाइल नेम चेंज करना पड़ेगा। अगर आप यस करते हो तो ये रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि पहले वाला जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगा। तो हमें डिलीट नहीं करना है, हमने कर दिया नो। यहाँ पे हम फाइल नेम चेंज कर देते हैं। फाइल नेम यहाँ से हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने टाइप कर लिया नोटपैड और इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद जैसे मैंने इसको क्लोज़ किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो फाइलें बन गई। एक जो पहले से नोटपैड की बनी थी वो, एक जो पहले से डॉक्यूमेंट की बनी थी वो तो है ही हमारे पास, और एक नोटपैड की भी डुप्लीकेट फाइल बन गई। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। जब इसको ओपन करते हैं तो उसका फॉर्मेट जहाँ तक था सेम वैसा ही है, और नोटपैड के अंदर जो हमने एडिट किया वो हमें नोटपैड के अंदर अलग से मिल गया।
तो इसका एक डुप्लीकेट बन गया। चलिए अब आगे चलते हैं, वापस से मैं नोटपैड स्टार्ट करता हूँ। हम पेज सेटअप के ऊपर, पेज सेटअप का काम बच्चों की, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसको प्रिंट करने से पहले हम पेज सेटअप करते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसका पेज वगैरह हमें सेट करना है। तो हम यहाँ से सबसे पहले लेते हैं जो पेपर साइज़ यूज़ करते हैं वो A4 का ही लेते हैं। तो हमने यहाँ से A4 साइज़ ले लिया। उसके बाद आते हैं ओरिएंटेशन के ऊपर, जिसमें हमें दो मोड देखने को मिलता है, एक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपको राइट साइड में प्रीव्यू में दिख रहा होगा, ये एंगल हमारा पोर्ट्रेट होता है। और जब लैंडस्केप पे जाएंगे तो लैंडस्केप में हमारा ये एंगल लैंडस्केप में होता है। तो इस तरीके से हम अपना पेज का सेटअप कर सकते हैं। आपको मार्जिन कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हो। नंबर कम करोगे तो आपका मार्जिन भी कम हो जाएगा, और राइट से मार्जिन कम करना है तो राइट से मार्जिन कम कर लिया। उसके बाद ओके करके आप प्रिंट का कमांड दोगे, फाइल पे आके यहाँ से प्रिंट दे दोगे तो आपका प्रिंट आ जाएगा। इसके बाद आता है लास्ट एग्जिट के लिए, कि यहाँ से फाइल को क्लोज करना हो, एग्जिट करके क्लोज कर सकते हो। अब आ जाओ बच्चों, एडिट लिखा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट को हटा के मैंने यहाँ पे कर दिया पेपर। पेपर लिखने के बाद यहाँ पे अगर मैं शॉर्टकट की से अंडू करता हूँ, Ctrl+Z किया तो ये डॉक्यूमेंट आ गया। वापस से अगर मैंने Ctrl+Z किया तो ये पेपर आ गया। तो ये एक ही बार अंडू का ही काम करता है और एक ही बार रीडू का ही काम करता है, इसलिए यहाँ पे रीडू का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब चलते हैं बच्चों कट, कॉपी, पेस्ट के ऊपर और डिलीट के ऊपर। ये भी आपको यूज़ पता ही होगा, पेन के अंदर मैंने बताया था कट का काम। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक जगह से हटा कर दूसरी जगह पर शिफ्ट करनी हो तो हम कट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से पेपर लिखा हो, पेपर यहाँ से हटाना है मेरे को, मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके कर लिया कट, और जिस जगह पे मुझे लगाना है वहाँ पे माउस का कर्सर रख के मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। तो ये होता है कट का काम। अब आता है कॉपी के ऊपर, कि उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ का डुप्लीकेट चाहिए, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया, और जहाँ पे हमें टाइप करना है वहाँ पे जाकर कर्सर रख के हमने कर लिया पेस्ट। तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं पेस्ट के लिए। पेस्ट का काम भी कट के साथ ही होता है, कॉपी का भी काम पेस्ट के साथ, इन दोनों के साथ ही पेस्ट का काम होता है। अब चलते हैं डिलीट के ऊपर। मान लीजिए आपको इनमें से कोई सेंटेंस डिलीट करना है, पैराग्राफ डिलीट करना है, तो सिलेक्ट कर लीजिए, एडिट में जाके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। आई होप बच्चों कि आपको इतना समझ आया होगा। अब चलते आ गया फाइंड के ऊपर। फाइंड का काम, मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है बड़ी सी, जिसमें 150 लोगों की लिस्ट है। अगर छोटी सी लिस्ट है तो हम उसके अंदर इजीली किसी का नाम अगर ढूंढना हो तो हम आराम से काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पैराग्राफ है, कोई बड़ा लिस्ट है, 100, 150, 500 लोगों की लिस्ट है, उसमें से आपको किसी का नाम फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करोगे? एडिट पे जाना है, फाइंड पे गए, ये ऑप्शन खुल के आया। अब मान लीजिए इस पैराग्राफ में मुझे फाइंड करना है डॉक्यूमेंट, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद माउस का कर्सर रखना है टॉप पे, और यहाँ पे करना है फाइंड। जैसे ही फाइंड किया तो वहाँ पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट होगा ये आपको हाईलाइट करके दिखाता जाएगा कि यहाँ पे कहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, इस तरीके से। आई होप बच्चों कि आपको फाइंड का भी समझ आ गया होगा। अब नीचे आते हैं डायरेक्शन के ऊपर, कि दो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, अप और डाउन के लिए। पहला काम है डाउन का, कि जहाँ पे हम माउस का कर्सर रखते हैं उसके नीचे से वो फाइंड करेगा। मान लीजिए मैंने अगर माउस का कर्सर यहाँ रखा तो यहाँ से ये फाइंड करेगा डॉक्यूमेंट को। जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो ये डॉक्यूमेंट फाइंड कर रहा है, ये ऊपर वाला नहीं कर रहा है, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है वहाँ से फाइंड करेगा। उसके बाद अप पे जाएंगे तो ये जहाँ पे हम कर्सर रखेंगे उसके ऊपर से फाइंड करेगा ये। तो ये काम होता है डायरेक्शन के लिए। अब आते हैं बच्चों मैच केस के ऊपर। मैच केस का काम होता है कि जैसा आपने इसके पैराग्राफ में लिखा है फाइंड के अंदर भी वैसा ही लिखोगे तब ये फाइंड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे मैच केस पे टिक लगाया और डॉक्यूमेंट में मैंने चेंजेस कर दिया, जैसे मैंने डी को कर दिया कैपिटल। अब यहाँ से मैंने डाउन एरो किया, कर्सर को यहाँ रखा और फाइंड नेक्स्ट किया, तो हमें क्या रहा है, कैन नॉट फाइंड डॉक्यूमेंट। वो इसलिए क्योंकि जो हमने यहाँ पे फाइंड वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइप किया वो डी कैपिटल है, और यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं उसका डी स्मॉल है। हमने यहाँ पे मैच केस पे टिक लगा रखा है, अगर इसको हटा देंगे तब ये फाइंड करेगा इस तरीके से। तो ये होता है मैच केस का काम। उसके बाद आता है रैप अराउंड पे। रैप अराउंड का काम क्या होता है बच्चों, कि जो चीज़ भी आप फाइंड करते हो अगर इस पर टिक लगा हुआ है तो उसको वही रिपीट करेगा। अगर लास्ट में हम जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, यहाँ से हमने लिया डॉक्यूमेंट, ये लास्ट वाला डॉक्यूमेंट है,
जैसे ही मैंने फाइंड पे फाइंड नेक्स्ट किया, ये वापस से रिपीट करेगा, फाइंड नेक्स्ट करते जाएगा, ये कहीं पे स्टॉप नहीं होगा, ये इस तरीके से रिपीट करता जाएगा। लेकिन जब मैंने रैप अराउंड को हटा दिया और फाइंड नेक्स्ट किया, तो अब हमें बताएगा ये कैन नॉट फाइंड डॉक्यूमेंट, कि इसके आगे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आई होप बच्चों कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं फाइंड नेक्स्ट के ऊपर। फाइंड नेक्स्ट का काम भी वही है बच्चों, जैसे फाइंड के अंदर आपने यहाँ से फाइंड देखा था, वही काम होता है यहाँ से ही फाइंड नेक्स्ट का। यहाँ से जो भी आपने फाइंड में टाइप किया होगा, फाइंड नेक्स्ट करोगे 1 बाय 1 ये फाइंड करता जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है बच्चों फंक्शन की से F3, जो कीबोर्ड में टॉप पे फंक्शन की F1 F2 F3 लिखा होता है, उसमें से अगर F3 को प्रेस करोगे तो फाइंड नेक्स्ट करता जाएगा इस तरीके से। अब आते हैं बच्चों फाइंड प्रीवियस के ऊपर। फाइंड प्रीवियस का मतलब कि इससे पहले आपने क्या फाइंड किया था। मान लीजिए लास्ट में हमने ये डॉक्यूमेंट फाइंड किया, इससे पहले हमने क्या फाइंड किया, तो फाइंड प्रीवियस करेंगे तो ये हमें दिखाएगा इस वाले डॉक्यूमेंट से पहले हमने इसको फाइंड किया था। अब चलते हैं रिप्लेस के ऊपर। मान लीजिए बच्चों अगर यहाँ पे जितने भी जगह पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, आपको डॉक्यूमेंट पे की जगह पे कुछ और नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले किया फाइंड नेक्स्ट करते, यहाँ से पहले पहला डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे। अब हमें इसको रिप्लेस करना है, तो हम चले गए रिप्लेस के ऊपर। रिप्लेस में हमने यहाँ पे टाइप कर लिया डॉक्यूमेंट, ठीक है। फाइंड वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइप करना है कि आपको किससे रिप्लेस करना है, तो वो नाम आप यहाँ पे टाइप करोगे, और डॉक्यूमेंट की जगह पे आपको क्या नाम चाहिए, तो वो रिप्लेस विथ में यहाँ पे टाइप कर लोगे। यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट की जगह पे चाहिए पेपर, मैंने पेपर टाइप करके यहाँ पे ऑप्शन है रिप्लेस के लिए। जैसे मैंने रिप्लेस किया तो ये डॉक्यूमेंट हट के पेपर आ गया। अब दूसरे जगह पे हाईलाइट हो रहा है कि दूसरी जगह पे भी डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे भी आपको करना है। इस तरह से यहाँ पे बहुत जगह पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मुझे सब पे एक साथ रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा रिप्लेस ऑल। तो इस तरीके से सब में रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप फाइंड करोगे डॉक्यूमेंट को, तो डॉक्यूमेंट फाइंड नहीं होगा। जैसे मैं फाइंड पे गया, यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, फाइंड नेक्स्ट किया, तो ये फाइंड नेक्स्ट नहीं होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट की जगह पे मैंने यहाँ पे टाइप किया पेपर और फाइंड नेक्स्ट किया, तो ये पेपर को फाइंड करेगा, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट किसी भी पैराग्राफ में नहीं है। गोटू का काम होता है किसी भी लाइन को फाइंड करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर लेता हूँ। इस तरीके से बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखा, तो इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट टाइप कर लिया, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने सही नाम लिखा है या नहीं लिखा है। अब आता है सबसे ऊपर एडिट में जाके हम करते हैं गोटू पे। अब यहाँ पे बच्चों जैसे गोटू हाईलाइट नहीं हो रहा, तो कैसा हाईलाइट होता है। और यहाँ पे शॉर्टकट की भी देखो, शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, ये आपको याद करना है, ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इसका यूज़ प्रॉपर समझ पाओगे। गोटू को हाईलाइट कैसे करना है, एडिट के साथ में फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, फॉर्मेट पे आप क्लिक करोगे, सबसे पहला ऑप्शन है वर्ड रैप के लिए। वर्ड रैप पे जैसे आप स्टिक को हटा दोगे, उसके बाद एडिट में जाके गोटू देख सकते हो हाईलाइट हो रहा है। अब मुझे जानना है कि इस लिस्ट में मान लो कि ये मेरे पास बच्चों की लिस्ट है, कम से कम 30-40 बच्चों की लिस्ट हो गई। अब मुझे ये जानना है कि 39 पे किसका नाम है या 35 पे किसका नाम है, तो कैसे पता करोगे। एडिट में जाके गोटू पे गए, यहाँ पे आता है लाइन नंबर, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया लाइन नंबर कि मुझे जानना है कि 15 नंबर पे किसका नाम है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया 15 और गोटू पे टाइप किया। गोटू पे टाइप करने के बाद आपका माउस यहाँ पे ब्लिंक करेगा कि 15 नंबर पे किसका नाम है, रोहन का। और ये आप कैसे पता कर सकते हो, यहाँ से ही पता कर सकते हो। स्टेटस बार में लाइन नंबर शो होता है, यहाँ से आप देख सकते हो। या कोई और नंबर फाइंड करना है, गोटू पे गए, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि 25 पे किसका है, 23 पे बताओ 23 पे किसका नंबर है, 23 लिख के गोटू किया, तो 23 पे जिसका भी होगा यहाँ पे माउस ब्लिंक करेगा, कुणाल का नाम आ रहा है। इस तरीके से आप गोटू का यूज़ कर सकते हो। अब एडिट पे जाके सिलेक्ट ऑल पे जाते हैं। सिलेक्ट ऑल का काम बच्चों की सारे डॉक्यूमेंट पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको एक साथ सिलेक्ट करना। तो कंट्रोल ए से शॉर्टकट की है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके और डिलीट कर लो, ये होता है इसका काम। इसके बाद बच्चों आते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पे,
डेट एंड टाइम के लिए, जिसका शॉर्टकट की है फंक्शन की का F5। डेट एंड टाइम बच्चों, जैसे मैं यहाँ से कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ से पैराग्राफ मैंने ले लिया। अब इस पैराग्राफ में मुझे एक कंडीशन दी गई है कि मुझे यहाँ पे डेट एंड टाइम चाहिए काम करने के बाद। तो मैं डेट एंड टाइम कैसे ले सकता हूँ? जहाँ पे भी आपको डेट एंड टाइम चाहिए वहाँ पे आपको माउस का कर्सर रखना है। मान लीजिए मेरे को लास्ट में चाहिए, मैंने यहाँ पे माउस का कर्सर से क्लिक किया, एडिट पे जाके मैंने यहाँ पे कर लिया डेट एंड टाइम पे क्लिक, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम शो हो जाएगा। और बच्चों ये डेट और टाइम जो वही शो होगा जो आपके सिस्टम में चल रहा होगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, वही टाइम आपका यहाँ पे आएगा। शॉर्टकट की है डेट और टाइम के लिए फंक्शन की का F5। इस तरीके से आपका डेट एंड टाइम शो होता है। आई होप बच्चों कि आपको एडिट वाला ऑप्शन भी समझ आ गया होगा। आप चलते हैं फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट पे पहला ऑप्शन है वर्ड ड्राइव का। एक तो काम आपने देख लिया कि वर्ड ड्राइव का यूज़ क्या होता है कि जब स्टिक को हटाते हैं तब हमारे गो टू हाईलाइट करता है। और दूसरा काम ये होता है कि जब आप यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिखते हो इस तरीके से, और ये जो टिक लगा हुआ है, टिक लगाने का मतलब है कि जितनी विंडो आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये इतने में ही टाइप करेगा, इतने में ही टाइप करेगा। पहले मैं इन सबको डिलीट कर लेता हूँ, फिर आपको प्रॉपर समझ में दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पे जाके अगर वर्ड ड्राइव पे टिक लगा हुआ है तो ये जहाँ तक हमारा विंडो है उतने में ही टाइप हो रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे वर्ड ड्राइव से टिक को हटा दिया, अब ये देखो ये सिंगल लाइन पे आ गया, ये सिंगल लाइन पे आ गया और यहाँ पे टाइप होता जाएगा। जहाँ पे इसके लास्ट पेज होगी वहाँ तक ये टाइप करता जाएगा, और जब इसका एंड पॉइंट आ जाता है तो ऑटोमेटिक वहाँ से एंटर कर लेगा। ये मैं आपको लास्ट में लेके चलता हूँ, यहाँ से पहले आपको दिखाता हूँ। लास्ट वाले सेंटेंस पे आते हैं। लास्ट हमारे यहाँ पे लुक के बाद हमने टाइप किया जैसे हेडर। इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा, जहाँ तक इसकी लास्ट लाइनिंग होगी ये चलता जाएगा। जब तक इसके पेजेस की लाइनिंग ख़त्म नहीं होगी तब तक ये एंटर नहीं करेगा, या फिर जब तक आप एंटर नहीं करोगे तब तक ये एंटर नहीं होगा। इस तरह से चलता जाता है। लेकिन जब हम फॉर्मेट के ऊपर आके वर्ड ड्राइव पे स्टिक को लगा देते हैं तो ये हमारे पास जितनी विंडो हमें शो कर रही है, डिस्प्ले जितना शो करेगा उतने में ही ये टाइप करेगा। आई होप बच्चों कि आपको वर्ड ड्राइव का भी समझ आ गया होगा। आप चलते हैं फॉन्ट के ऊपर कि आप टेक्स्ट के ऊपर एडिटिंग कैसे कर सकते हो। कोई टेक्स्ट अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो। मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, कोई दूसरा फॉन्ट लेना है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना, सीधा जा चले जाओ फॉर्मेट के ऊपर, फॉन्ट पे चले गए और यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं, फॉन्ट स्टाइल और साइज़। यहाँ से हमने एक फॉन्ट स्टाइल ले लिया, यहाँ से आपको बहुत सारा फॉन्ट स्टाइल मिलेगा, जैसा आपको लेना आप ले सकते हो। यहाँ से मैंने ये ले लिया और ओके कर दिया, तो ये देख सकते हो ये सारा चेंज हो गया ऑटोमेटिक। आपको साइज़ बढ़ाना है, साइज़ भी बढ़ा सकते हो। फॉन्ट में जाके यहाँ से हमने साइज़ ले लिया, इस तरीके से यहाँ से साइज़ बढ़ा लो। इसमें आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक पे चेंजेस करोगे तो सब पे चेंज होगा, ये ध्यान रखना। अगर मैं एक भी सेंटेंस पे सिलेक्ट करता हूँ और एक पे भी कोई दूसरा फॉन्ट लगाता हूँ तो एक पे चेंज होगा तो सब पे ऑटोमेटिक चेंज होता है ये। जैसे मैंने इस पर चेंज किया, साइज़ को कम किया और ओके किया, एक पे चेंज किया, सब पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। अब आपको बच्चों बताता हूँ कि कीबोर्ड में आपके पास टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट और कंट्रोल का यूज़ है। ये आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले टैब का सबसे पहले शिफ्ट का यूज़ बताता हूँ आपको कि शिफ्ट का यूज़ कैसे करना है। मान लीजिए आप कोई नाम लिखते हैं, जैसे मैंने नाम लिखा है यहाँ पे मेघा। पहले मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ताकि वो दिखे क्लियर कि क्या लिखा हुआ है। फॉन्ट स्टाइल हमने ले लिया यहाँ से कैलिबरी, यहाँ से हमने ले लिया फॉन्ट स्टाइल रेगुलर और साइज़ हमने ले लिया 26-28 के लिए, ताकि आपको प्रॉपर दिखे। हमने यहाँ पे टाइप किया मेघा, उसके बाद हमने टाइप किया नेहा, खुशी, पंकज। इस तरीके से हमने कुछ नाम टाइप किए। अब मान लीजिए इसमें से इन सब के नाम मुझे हर नाम का जो पहला लेटर है उसको कैपिटल में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है, जो भी आपको नाम लिखना है उस वर्ड को पहले लेटर को टाइप कर लो। जैसे मुझे लिखना है रीटा का, तो मैंने आर को टाइप किया और शिफ्ट को छोड़ दिया तो ये कैपिटल हो गया। शिफ्ट को छोड़ने के बाद जब मैंने यहाँ से टाइप किया तो ये पूरा नाम स्मॉल लेटर में आ जाएगा और पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर आपको सारा लेटर कैपिटल करना है तो कीबोर्ड से कैप्स लॉक का बटन आता है, कैप्स लॉक को आप प्रेस करोगे तो सारा कैपिटल में आ जाएगा। इस तरीके से
ये होता है हमारा कीबोर्ड के अंदर। अब आते हैं टैब के ऊपर कि टैब का काम कैसे यूज़ करते हैं हम। मान लीजिए आप कोई अटेंडेंस शीट या मार्कशीट बनाते हैं, उसमें हमने लिया सीरियल नंबर और यहाँ पे हमने किया टैब। अगर आप स्पेस करोगे तो ऐसे आपको बहुत टाइम लगेगा, तो हमने स्पेस की जगह पे हमने यहाँ पे कर लिया टैब। टैब करने के बाद यहाँ पे हमने लिया नेम, सेकंड टैब करके हमने लिया सब्जेक्ट, इसके बाद हमने लिया इंग्लिश, टैब मैथ, टैब करके यहाँ लिख लिया टोटल। टोटल करने के बाद जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ पे हमने सीरियल नंबर 1 टाइप किया। नेम में जाने के लिए आपको माउस की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप टाइप करो, अब नेम वाले कॉलम में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने नाम टाइप कर लिया अमन। इसके बाद नंबर लेने हैं सब्जेक्ट के, टाइप करो, हिंदी में चले गए, यहाँ पे नंबर टाइप कर लिया, इंग्लिश में मैथ्स में, इस तरह से हम जा सकते हैं। टोटल में हमने टाइप किया। अब आपको यहाँ पे टोटल कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान रखना, माउस का कम से कम यूज़ करो, कम से कम यूज़ करोगे तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। टोटल में जाएंगे, सबसे पहले कीबोर्ड में 2 ऑप्शन दिखते हैं हमें विंडो का। लेफ्ट साइड में हमारा विंडो का एक बटन है, उस पर प्रेस करोगे, यहाँ पे सर्चिंग बार ओपन आ जाता है। यहाँ पे आप कैलकुलेटर ओपन कर लो, कैलकुलेटर ओपन कर लोगे, यहाँ पे आप उसका मार्क्स को टोटल कर लो। यहाँ पे आप मार्क्स टोटल कर सकते हो, जैसे मैंने को टोटल करना है 78 प्लस 59 प्लस 46 प्लस, ये हो गया हमारा टोटल 183। अब मेरे को वापस से टोटल के अंदर जाना है, यानी कि नोटपैड में जाकर टोटल लिखना। तो आप कैसे लिखोगे, कीबोर्ड में ऑल्ट का बटन आता है, ऑल्ट के साथ ऑल्ट को प्रेस करके रखना है और टैब को प्रेस करो। ऑल्ट के साथ जब टैब को प्रेस करके छोड़ोगे, ऑल्ट को नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना, सिर्फ टैब को छोड़ना है। ऑल्ट को प्रेस करके रखा और टैब को हमने प्रेस किया, तो जितने भी फाइलें हमारे सिस्टम में ओपन है वो सारा हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा। जिस पे भी जाना है ऑल्ट के साथ टैब करते जाओ, आपका स्क्रीन जो आपका कर्सर है वहाँ पे चला जाएगा। हमें नोटपैड पे जाना है, नोटपैड पे चले गए और ऑल्ट को छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पे लिख लो टोटल, एंटर लिख के हमने लिखा सेकेंड, टाइप किया करण, टाइप करके हम लगाया हमने मार्क्स। इस तरह से आप टोटल करना है तो दोबारा आपको कैलकुलेटर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से ऑल्ट के साथ टैब को प्रेस करोगे तो कैलकुलेटर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे हम कर्सर लेके जाना है, इस तरीके से कर्सर लेके जाना है और ऑल्ट को छोड़ देना। अब यहाँ पे जो नंबर है उसको 0 करना, तो कीबोर्ड से स्किप का ऑप्शन आता है कॉर्नर में, टॉप पे देखना, लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे सबसे टॉप पे बटन है, स्किप कर दोगे तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको टोटल कर लो, 58 प्लस 69 प्लस 49 प्लस 176 हो गया। अब इसके अंदर इसको लिख लो, ऑल्ट के साथ टैब को प्रेस करो, नोटपैड में आ जाएंगे, यहाँ पे आप टाइप कर लो 176। इस तरीके से आप ऑल्ट का कैप्स लॉक का और शिफ्ट का यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल का यूज़ बच्चों जब हम कोई शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तब हम कंट्रोल का यूज़ करते हैं। अब जैसे मेरे को डिलीट करना है तो मैंने कंट्रोल को प्रेस करके कंट्रोल 1 किया और डिलीट कर लिया, तो इस तरह से डिलीट हो जाएगा। आई होप बच्चों कि इतना आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं व्यू के ऊपर। व्यू में हमारा आता है जूमिंग के लिए ऑप्शन, कि सीट को जूम इन जूम आउट करके, पहले कंट्रोल Z करके मैं आपको फॉर्मेट ला देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। व्यू पे गए, जूम इन पे आते हैं, जूम का ऑप्शन आता है। जूम पे हमारा है जूम इन, कि अगर आपको सीट को जूम करना है तो आप कैसे जूम कर सकते हो। जूम आउट करने के लिए सीट को जूम आउट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। नीचे स्टेटस बार में भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि अभी जो आपकी सीट है वो 100 पे जूम है। शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल प्लस, सीट को जूम करोगे कंट्रोल प्लस करोगे तो आपका सीट जूम होता जाएगा, कंट्रोल माइनस करोगे तो सीट जूम आउट होता, जो सीट है वो जूम आउट होता जाएगा। इसके बाद व्यू पे आ जाओ, व्यू जूमिंग पे आते हैं। सबसे नीचे है लास्ट ऑप्शन रीस्टोर के लिए, कि कंट्रोल 0 कर दोगे तो ऑटोमेटिक, जैसे मैंने यहाँ से सीट को बढ़ा लिया, कंट्रोल प्लस करके मैं लिख आता हूँ 140 पे, हमारा सीट आ गया 140 पे। जूम पे जाके जैसे ही मैंने रिस्टोर डिफ़ॉल्ट किया तो हमारा 100 पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये है हमारा जूम के लिए। अब आते हैं स्टेटस बार के ऊपर, कि स्टेटस बार को जैसे नीचे आपको स्टेटस बार शो हो रहा है और उसको हाइड करना है तो यहाँ से स्टेटस बार का टिक को हटा दो, वो हाइड हो जाएगा। वापस से शो करना है, व्यू पे जाके टिक पे, इस पर टिक लगा दो तो स्टेटस बार शो हो जाएगा। अब आते हैं हेल्प के ऊपर। हेल्प के ऊपर बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप नोटपैड के बारे में समझ सकते हो। इसके ऊपर व्यू हेल्प करोगे तो इंटरनेट वाला पेज खुलेगा, ये भी सेंड फीडबैक से। अब नोटपैड के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। थर्ड आता है हमारा अबाउट नोटपैड के बारे में। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको बताता है कि हमारा जो नोटपैड है कौन से विंडो में इंस्टॉल है, कौन सा वर्जन चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताता है इसके अंदर। तो आई होप बच्चों कि आपको आज का नोटपैड भी समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं अगली क्लास में।